हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो वहीं हूँ अभी मैं, और वहीं घूम फिर रही हूँ। और मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ अपना आबाई घर, जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा था। खेल कूद के बड़े हुए थे इन्हीं गलियों में, इस घर में। तो ये है मेरा वो घर, हमारा घर जहाँ पे अब नेम किसी और का लिखा हुआ है। और मुझे बड़ा ही दुख हुआ, यहाँ पे नेम प्लेट जो मेरे अब्बू की हुआ करती थी, नूर हसन, नीचे होता था मेंशन सऊदी अरब वाले। तो वाह, वो नंबर प्लेट गायब हो चुकी है। कहते हैं जब हम किसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ से बहुत सारी हमारी जुड़ी हुई यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये है वो गली जहाँ पे हमारा घर था। ये बैठक टाइप उस टाइम होती थी, बैठक होती है ऊपर। और अब इसका कोई हाल नहीं रहा। वो इस घर की रौनक, वो इस घर की खुशगवार माहौल, वो सारा कुछ गायब हो चुका है। और इस गली में यहाँ पे मेरे ये नानों का घर होता था, आगे करके मामू का घर होता था, यहाँ पे ये भी मेरे मामू का घर था। और ये हमारा घर, और इसकी रूफ मुझे याद आ गई। रे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, जो बैठे बिठाए आज याद आ गए। चलें ये जाते हैं, डोर नॉक करते हैं और देखते हैं। और ध्यान रखूँगी क्योंकि पता नहीं कैसे लोग हो सकते हैं, उनको बुरा भी लग सकता है शूट करना। तो लेट्स सी चलते हैं अंदर और देखते हैं घर का क्या है हाल से। तो ये वो गली है जहाँ पे हम कज़न्स वगैरह बड़ा ही मिल के, बड़े ही हम मस्तियाँ और प्ले करते होते थे। और आज भी वो दिन मुझे बड़े ही बेकरारी से याद है। चलें, ये डोर ओपन हो चुका था और मैंने पहले आकर उनसे पूछा कि अब मुझे पहचाना है। तो उन्होंने वाकई मुझे रिकॉग्नाइज़ कर लिया था कि मैं कौन हूँ और उन्होंने कहा जी आप इस घर की बेटी हो। तो मैंने कहा चलें जी, मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ कि नहीं। तो उन्होंने कहा यह वाई नॉट, परमिशन है। तो ये उनका एक रूम था, बड़ा ही प्यारा उन्होंने बनाया हुआ था, बड़ा ही नाइस सेट किया हुआ था। लेकिन इस घर की हालत बता रही थी, हालत बहुत खस्ता हो गई थी और हालत बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई थी। और ये है कि स्नीज वगैरह बहुत ज़्यादा लगाई गई थी, फ्लावर्स वगैरह बहुत वगैरह डेकोरेट किया था उनके साथ। शायद मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था क्योंकि मैंने काफ़ी ईयर्स के बाद देखा, और उसके साथ ही मैं भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र हो गई हूँ ना, इसलिए अच्छा ये जी हमारी एक जगह होती थी जहाँ पे हम थोड़ा सा रिलैक्स करते थे। इस तरह से काफ़ी चेंज हुआ हुआ बहरहाल। और यहाँ पे मुझे याद है सामने ये हमारा एक स्टडी एरिया होता था, स्टडी बुक्स यहाँ पे सारी होती थी। और यहाँ पे याद है मुझे सामने अब्बू जी ने ना बड़ी ही मोटी कलम के साथ लिखा होता था अली बे पे, वो लिखा होता था ABC के हम लर्न कर सकें अपने वो छोटे छोटे क्यूट से डेज़ में, कि हम लर्न कर सके। और यहाँ पे एक स्विंग भी होती थी जो अब्बू जी ने बाकायदा हमें सऊदीया से आके हैंग करके दी थी। जब आते थे तो वो काफ़ी अच्छी खासी हमें स्टडी वगैरह भी करवाते थे और डांट भी पड़ती थी और यहाँ पे बाकायदा भी समर की मुझे स्टडी बड़ी याद आ गई कि हम सब बहन भाई छोटे छोटे इस तरह से बैठते थे और समर की छुट्टियों का काम करते होते थे बाकायदा। वो मुझे बहुत ज़्यादा याद आया। वो अब तक मुझे याद है कि हमने बैठ के छुट्टियों का काम करना, फिर उसके बाद हमें एक ब्रेक मिलती थी, उसमें खाना वगैरह खा के फिर वापस वहीं चले जाते थे। फिर उसके बाद ये रूम था जिसमें हम सोए हैं, बैठे हैं, लड़ाई की है, खूब हमने स्टडी वगैरह भी की है लेकिन ये है कि वो नक्शा वो आज भी आंखों में घूम रहा है कि किस तरह होता था, किस तरह से सेटअप वगैरह था, किस तरह से मेरी मम्मा ने इस घर को सजाया हुआ था, इस घर को जन्नत बनाया हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह के साथ ये एक रूम होता था, इसको कहते होते थे उस टाइम बड़ा रूम। एक हमारा बड़ा रूम होता था, एक छोटा रूम होता था, अम्मी ने एक बैठक होती थी, सहन होता था वो वाले वर्ड्स आजकल लोग कितना याद करते हैं ना। और ये बड़ा रूम होता था। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो जो पेटियाँ संदूक है ना, वहाँ पे हमारी भी ऐसे ही हुआ करती थी, जो आजकल तो पता भी नहीं है। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और उनको कह रही थी कि हाँ ये आपने उसी जगह पे रखी जहाँ पे हमारी हुआ करती थी। तो इस तरह से टाइम वाकई कैसे गुजर जाता है, टाइम कितना चेंज हो जाता है। हाँ, साथ में मुझे एक मज़े की चीज़ याद आई कि अब्बू सऊदीया से टॉयज़ वगैरह भेजते थे, तो मम्मा यहाँ पे इस तरह से उनको सेट करती थी, ऑर्गेनाइज़ करती थी। और प्रॉपर इस रूम खाली होता था तो कारपेट बिछा होता था, देन उसके ऊपर भी हमने प्ले वगैरह करना और मम्मा के साथ थोड़ी सी इस तरह से मस्ती वगैरह करनी। वो डेज़ वाकई वो डेज़ थे
किस किस को वैसे अपना बचपन याद है। और अब इसका रूम काफ़ी सारा चेंज हो गया था। यहाँ पे फिर बाद में यहाँ पे बेड होता था, साथ में सोफ़ा होता था, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आई हुई है। और इस तरह से वो दिन वाकई माँ बाप के साथ बचपन वो वाकई बहुत ज़्यादा अनमोल होता है, क्योंकि अब मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, तो मैं कुछ ज़्यादा ही अब फील करती हूँ। इसलिए आज मैं बड़े प्रॉपर थोड़ा सा आपको अपनी बचपन की स्टोरी सुना रही हूँ, बल्कि बता रही हूँ और शेयर कर रही हूँ। पहले इस तरह से पर्दे वगैरह नहीं लगाए होते थे हमारे टाइम पे, डोर्स होते थे। अब तो ये पर्दों का सिस्टम वगैरह रखा गया था, और बड़ा ही एक डिफरेंस से हिसाब के साथ। चलें देखते हैं किचन की क्या हाल है। क्योंकि मेरी मम्मा ने बहुत नाइस किचन बनाई थी, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके। और नो नहीं 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 नहीं, ऐसी नहीं थी बिल्कुल हमारी किचन। यहाँ पे एक काउंटर होता था, कैबिनेट्स मम्मा ने बड़े ही शौक से बनवाए थे किचन कैबिनेट्स, जो कि अब उस हाल में है ही नहीं। तो काउंटर होता था, उसको काउंटर उस टाइम पे बोलते होते थे, और उसकी नीचे विंडोज़ वगैरह होती थी, जैसे आजकल हमारी किचन है। तो उसके ऊपर चूल्हा वगैरह रखा होता था, ऑर्गेनाइज किया होता था प्रॉपर तरीके से। लेकिन अभी वैसा कुछ भी नहीं है। और ये वो सहन है जी जहाँ पर हम लड़ा करते थे। और किस किस को याद है कि वो चारपाई पे, एक चारपाई पे दो दो बहन भाई सोते थे, हमारा वो वाला सिस्टम होता था। और हम बाकायदा लड़ते थे कि पहली चारपाई पे तुमने नहीं सोना, मैंने सोना है पंखे के सामने। ये हमारी स्पेशल लड़ाई हुआ करती थी। और नहीं पता चलता था कि जो दूर सोता है ना उसी को हवा लगती है। ये बातें अभी जाके समझ आई हैं कि जब जो दूर सोता था ना उसको ही हवा लगती होती थी सही तरह से। जहाँ से छत पे जाना, बारिश वगैरह होने, खूब सारे मस्ती करनी कज़न्स के साथ, वाकई वो डेज़ भी थे। और यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, वो कह रहे थे हमें भी कैमरे में लेके आओ जी। आ जाओ एक मिनट, से हेलो, से हाउ आर यू। अच्छा कहो मेरे चैनल का नेम लो, कहो इंशरा मॉम व्लॉग्स, कहो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू, बाय। अच्छा मुझे ये बताओ आपका नेम क्या है। महानूर। आपका नेम क्या है। आपका नाइस नेम क्या है। क्या नेम है, क्या नेम है। क्या कह रहा। अच्छा रैना अहमद रोशन इकबाल। और आपका नाइस नेम है। और सबसे अच्छा कौन है। सबसे अच्छा कौन है। आप अच्छे हो। वाह भाई वाह। और कोई भी अच्छा है जो पापा की बात सुनता है। आप ही मानते हो। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा आपके राना जवेद इकबाल है। तो जो राना पहलवान वो कौन है ये बताएगा कौन है। और राना पहलवान वाई क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं राना पहलवान। तो थोड़ा सा स्लो मोशन में आते हैं और आपसे करते हैं बाय बाय। और ये भी पता चल गया कि उन्होंने राना पहलवान क्यों लिखा हुआ है। इसके साथ ही मैंने बहुत सारी अपनी बचपन की यादें बातें आपसे शेयर की हैं, और अपने घर की स्टोरी शेयर की आपसे। इन हमारा आबाई इलाका और आबाई इलाके की गलियां, मेरा आबाई घर, माहौल कैसा लगा आपको, तो ये आपने कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताना है। और इसके साथ ही और जो बच्चों ने कहा है वो आप लोगों ने ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ ही बहुत सालों का ड्रीम मेरा पूरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो था कि लाहौर जाने से पहले ज़रूर बनाऊँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।